हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि इंग्लिश इलेक्टिव में ग्रामेटिकल सेक्शन और लिटरेचर पार्ट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो गाइस 19 अप्रैल को मैं आज आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं ग्रामेटिकल सेक्शन और लेटर राइटिंग से। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 नंबर यहाँ से आप पक्का कर लेंगे। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। और आप लोग चाहते कि सर इसी तरह से हम लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 भी हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूले। तो डिस्टेंट आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुँचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तक वो क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से सेक्शन नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 भी हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली से कर सकते हैं आपके पेपर में, पर जब भी वीडियो को देखें बिना स्किप किए देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला क्वेश्चन, इफ़ वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, उसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। वुड, कैन, कुड, शुड। याद रखें इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कैन, इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट को देख के डिस्टेंट हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होकर आप लोगों तक अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। तो आप लोग जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई डैश हाउ टू स्विम। याद रखेंगे ये क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू 3 साल में पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस साल भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखेंगे डू नॉट नाउ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रिया डैश फॉर ओवर ऑन आवर। याद रखेंगे इज प्लेइंग, क्या होगी इज प्लेइंग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। सचिन नेवर डैश ए लाई। सचिन जो है हमेशा झूठ बोलते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो याद रखेंगे स्टाइलिंग, क्या होगी स्टाइलिंग, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कविता इज डैश बेस्ट गर्ल ऑफ द हर क्लास। ये जो कविता है एक बेस्ट गर्ल है और सभी को पता है कि बेस्ट के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, अपने क्लास में कविता एक बेस्ट गर्ल है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन 4 ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन सही है आपको इसमें बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी को बताना है। तो सर जो क्वेश्चन आंसर होगा डिस्टेंट उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जो नहीं होगा उसको हम सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डे के पहले कभी आर्टिकल के पहले एन आता है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। इसी तो हमेशा याद रखेंगे नहीं होगा। इसी तरह ए भी, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव ए फ्रेंड। आपको बताना है जो है आई हैव ए फ्रेंड। याद रखेंगे डिस्टेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी क्या। इसका आंसर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बंदे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आई नीड डैश वाटर। आई नीड डैश वाटर। आई नीड सम वाटर। आई नीड सम वाटर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइस अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका याद रखें ग्रामेटिकल सेक्शन का वीडियो नंबर 1। आप लोग अगर क्वेश्चन को डिमांड हुई कि सर हम लोगों को मॉडल सेट नंबर 2 के साथ हम लोगों को अभी ग्रामेटिकल सेक्शन का वीडियो नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट किए तो मैं वीडियो नंबर 2 भी लेकर आऊँगा जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ग्रामेटिकल सेक्शन और लिटरेचर पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको बताना है डैश बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। याद रखेंगे दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। श्याम बॉट ए बुक एंड डैश इम्पोर्ट। तो सभी को पता है कि आई के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस। आपको बताना है एक्टिव वॉइस। तो याद रखेंगे द एक्टिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्टमैन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि चूज द ग्रामेटिकल पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो याद रखेंगे एक्टिव वॉइस में डेस्टिनेशन कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा का फ्लावर आर बिगिन सोल्ड बाय द फ्लोरिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे आपको जो ये स्टेटमेंट दिए थे इसका आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। एब्रिविएशन आर फ्रेंडली यूज्ड इन, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगी। सो गाइज इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A to Z आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को एक ही क्वेश्चन इसी तरह से हम लोगों को प्रोवाइड करें हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा नॉट मैकिंग। क्या होगी? नॉट मैकिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। व्हाट इज द रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सभी को पता है टाइटल। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल लिखने समय टाइटल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आपको बताना जो आर्टिकल है उसमें नॉट मीन क्या होगी, तो याद रखेंगे लैब बुक्स। क्या होगी? लॉ बुक्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर एडिट, याद रखेंगे एडिटर को लिखने के समय हम लोग टाइटल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, क्वेश्चन इन रिपोर्टिंग राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट ऑफ इज ऑलवेज रिटर्न, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज आपके पेपर में भी क्वेश्चन सही उत्तर होगा इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 19। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, याद रखेंगे पर्सनल कॉमेंट। क्या होगी? पर्सनल कमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डेज, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगी दीज। क्या होगी? दीज इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी डिस्टेंस हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस इस वीडियो को उस बंदे तक सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। जब आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आप लोग थोड़ा सा एक काम जरूर करें, उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैंने टीचर्स कंप्लेन अबाउट दिस डेज अभी हम लोग डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। रवि इज नॉट एट ए होम डैश, आपको बताना है कि रवि घर पे नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे इज। क्या हो जाएगी? इज इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रामेटिकल सेक्शन में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए हैं, उन 5 मॉडल सेट में अगर एक मॉडल सेट में 10 क्वेश्चन बताएं, तो 5 मॉडल सेट में आपको 50 क्वेश्चन बता चुके हैं। और आज मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी 70 क्वेश्चन में से एक भी प्रश्न आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट है 15 नंबर। इफ आई नॉट डू इट, याद रखेंगे क्या होगी इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर राइट क्या होगी। सो गाइज आपके पेपर में भी इसी तरह से A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं, तो आप लोग चाहते हैं। सो गाइज इसका आंसर मैं बता दूं, याद रखेंगे इसका आंसर वुड होगी। याद रखेंगे पहला जो क्वेश्चन मैं बताया था जिसमें उसका आंसर क्या नहीं बल्कि आपका वुड होगा, यह भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंपेड वर्ड, आपको बताना है जो इसमें आपको बताना है जो जंपेड वर्ड है, यहाँ पे एक जंपेड वर्ड दिया गया है, याद रखेंगे इसको आपको सही से अरेंज करना है। तो याद रखेंगे इसको जब अरेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड डू इट दिस ड्यूटी हिज ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की विच ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस, आपको इसमें पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो याद रखेंगे द रूम वाज क्लीनेड बाय द सुधांशु, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। सो गाइस जब भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो बाय का प्रयोग हमेशा होगा। यहाँ पर भी बाय का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है और यहाँ पर भी नहीं हुआ, इसीलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देते रहे, तो बिल्कुल लिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुँचा इस वीडियो को जो 17 तारीख यानी 17 अप्रैल को एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड, तब तक के लिए